चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अभी हम। राइट। ओके। यूपीएस गाजापुर से बोले हैं। गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग सबको। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आंसर मैंने लिख के रखा है। What news did Swami's father read in the newspaper? क्या खबर पड़ी थी बेटा आप उन लोग ने? क्या खबर पड़ी थी कि एक लड़का है, गांव का छोरा है, वो बाघ के सामना किया उसने उन्होंने करके हमने पढ़ा था ना। फेस टू फेस माने क्या? सामना किया था, हमने सामने बाघ आया था उस लड़के का। तो चलिए अभी इसको समझेंगे कैसा लिखते हैं। What news did Swami's father read in the newspaper? क्या खबर पढ़ी थी उन्होंने अखबार में? ये खबर है और ये अखबार है। हमने ऑलरेडी मीनिंग्स पढ़ चुके हैं हम। ये सबको गुड इवनिंग बेटा। राइट। स्वामीज फादर रेड, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस क्यों लिखा है मैंने बताया हुआ है। स्वामी के पिताजी हैं। राइट। सो स्वामीज फादर read about the bravery of a village boy। तो पहला पॉइंट क्या है? read about। read about किसका? ब्रेवरी। तो की वर्ड्स ब्रेवरी किसकी? यानी कि विलेज बॉय की। अब ये विलेज बॉय, सॉरी बोर्ड नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैं वापस लिखती हूँ। ये यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा इसको। रेड अबाउट पढ़ा, किसका पढ़ा? ब्रेवरी। किसकी बहादुरी पढ़ी? विलेज बॉय की। और वो विलेज बॉय क्या हुआ? सामना आमने सामने हुआ टाइगर के। कब? जब वो घर से रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ। रिटर्निंग वाइल रिटर्निंग होम यानी घर जा रहा था मगर जंगल के रास्ते से। तो ये जो जंगल पाथ, ऐसे करके जुगाड़ करके वाइल रिटर्निंग होम, अपने घर जाना था उसको, रिटर्न हो जंगल पार, ऐसे करके जुगाड़ करके पढ़िए तो क्या आपको याद आ जाएगा। तो इसके लिए भी फ्लो चार्ट भी मैं बनाऊंगी तो आप बनाइए आइंदा से। तो किसने पढ़ा? स्वामी के, स्वामी फादर, स्वामी के फादर है ना, ये पढ़ा था। रेड अबाउट क्या पढ़ा था? बहादुरी के बारे में। किसके बहादुरी के बारे में? गांव के लड़के के बारे में। और उस गांव के लड़के ने क्या किया? फेस टू फेस, ये एरो के लिए क्या लिखोगे? फेस टू फेस विद द टाइगर। और वो क्या कर रहा था वो लड़का? वाइल रिटर्निंग होम, घर जा रहा था। ये जो है अपना घर है, होम है, बाय द जंगल पाथ। ओके। राइट। तो पूरा डायग्राम से भी मैंने क्वेश्चन आंसर समझा दिया है। आप लोग लिख लीजिए। हो गया तो डी करके टाइप कीजिए, डन करके टाइप कीजिए तो कि मैं अगला जाऊं। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखेंगे ना हम। चलिए, हो गया, लिख लिया है तो डन डी करके टाइप कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखना है आपको? सिर्फ बहादुरी उस लड़के की जिसने आमना सामना किया उस बाघ का। कब? घर जाते समय वो जंगल के रास्ते, पाथ माने जंगल के रास्ते पे था, जंगल के रास्ते से। ओके। राइट। मैं बोर्ड रब करूं? क्वेश्चन बुक में है तो मैं अगला क्वेश्चन लिख के तैयार हो जाती हूँ। तब तक आप लिखिए। हो गया तो मुझे बता दीजिए बेटा ताकि मैं अगले पे जाऊं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? बी सवाल जो कि है, व्हाट डस स्वामीज फादर कोट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज? ये मैंने लेसन पढ़ाते समय आपको बोला था ना कि ये क्वेश्चन आंसर में आएगा। किसका साहस, बल, ताकत, साहस, वो सब हमने बात किया था ना हमने, वो ही यहाँ पर लिखने का है। कॉम्पोजिट विद्यालय। यस। क्या लिखा है आपने? ओके, आपका नाम टाइप किया है तो मैं बोर्ड रब करूं बेटा, अगले पे जाऊं। व्हाट डज स्वामीज फादर कोट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज? तो स्वामी के फादर क्या है अपना? स्ट्रेंथ एंड करेज के बारे में क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी कवर्ड, वो लाइन पढ़ा था ना हमने, तो वो लिखने वाले हैं हम। चलिए, क्या लिख रहे हैं हम? स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट। इसका आंसर यहां पर लिख रही हूँ बेटा मैं। ही सेड
ही माने किसको बता रहे हैं? स्वामी जी के, स्वामी के फादर के बारे में बता रहे हैं। ही सेड दैट अ मैन could have the strength of an elephant and yet be covered. ओके, तो पहले क्या बताया कि जो है, गुड इवनिंग बेटा, यूपीएस बोर्ड खला, गुड इवनिंग। तो क्या बताया, एक हाथी जैसा ताकत होके भी अब अपना वो कायर हो सकता है। ये लाइन हमने लेसन में मैंने अंडरलाइन करके आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, वो ही यहाँ पर लिखना है। वेरएस बल्कि, अनदर, अनदर यानी बाकी, दूसरा जो है, अनदर वन could have strength of a straw, तिनके जैसे स्ट्रेंथ हो सकता है, बट करेज, बट हैज करेज, लेकिन उसको ताकत हो सकती है, करेज हो सकता है, और वो कुछ भी कर सकता है, कैन डू एनीथिंग। ऐसे करके उसके पिताजी ने बताया था स्ट्रेंथ और करेज के बारे में। स्ट्रेंथ ताकत, करेज यानी साहस। तो स्वामी जी के पिता, स्वामी के पिता ने क्या कहा था, स्ट्रेंथ या करेज के बारे में क्या कोट किया था, यानी क्या बताया था। तो इसमें आपको याद रखने का क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखो, वापस स्ट्रेंथ लिखो, यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए स्ट्रेंथ लिखो, स्ट्रेंथ एलिफेंट लिखो। यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है, एलिफेंट और स्ट्रॉ की तुलना की जा रही है। और एलिफेंट क्या है, एलिफेंट की ताकत रह के भी वो कवर्ड हो सकता है, यानी कि डरपोक रह सकता है, और यहाँ पे करेज हो सकता है। ये मेन कीवर्ड याद रखोगे आप। उसके बीच में हमको भरने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे वावल का साउंड है, इसीलिए हम आर्टिकल ऑफ एन लिखेंगे। यहाँ एन क्यों लिखा है, क्योंकि ई जो है अपना वावल का साउंड एलिफेंट करके एन लिखोगे, और यहाँ पे ये जो है कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अ लिखोगे आप। ये ग्रामर भी सिखा दिया यहाँ पे। इनको जब एन और अ, ये इसी को ही बोलते हैं हम आर्टिकल, और वो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, आर्टिकल बोलते हैं। ये ग्रामर है। तो यहाँ पे एन क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट का साउंड, ई का वावल साउंड आ रहा है, और यहाँ पे अ क्यों लिखा यहाँ पर। सो अ स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ, और यहाँ पर यहाँ के येट बी कवर्ड, yet be covered, और यहाँ पे क्या लिखोगे, strength of a straw but has courage। ए आंसर में सिर्फ जो वीक स्टूडेंट्स हैं, या वीक मैं बोला नहीं चाह रही हूँ, जो इतना बड़ा सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं, वो इतना भी लिख सकते हैं। फादर सेड, फादर सेड करके लिख के, फादर सेड करके लिख के, ऐसे डैश लिख के ये लिखोगे भी तो पूरा मार्क देना चाहिए, क्योंकि ये ही आंसर है। क्या है बेटा, आप लोग जो जो लिख, इतना बड़ा नहीं लिख सकते हो, तो वो अब क्या क्या लिखोगे, फादर सेड करके आगे लिखोगे, फादर सेड करके एक लाइन डाल के ये लिखोगे, दो बार स्ट्रेंथ लिखोगे, एक बार एलिफेंट लिखोगे। उस एलिफेंट की तुलना किससे की जा रही है, स्ट्रॉ से। और यहाँ पे हम लिखोगे कायर, कवर्ड, और यहाँ पर साहसी लिखेंगे, दोनों आमने सामने ऑपोजिट लिखेंगे। और यहाँ पर एन क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉ है जो कि अपना कॉन्सोनेंट है। और यहाँ पर येट बी कवर्ड, फिर भी वो कायर हो सकता है, बट हैज करेज, फिर भी वो करे, वो साहसी हो सकता है। ये इतना तो याद रख सकते हो ना बच्चों। अभी क्लियर है, आंसर इजी हो गया अभी।
देखिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी इजी कैसे लिखने का कि क्वेश्चन आंसर होता है कि बोर्ड में सब लोग लिख देते हैं, मगर उसको कैसे इजी याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर से मार्क मिलता है ना अपने को। तो मैं वो भी आपको कोशिश करके कितना इजी हो सकता है मैं आपको समझा रही हूँ। तो फिर भी आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपकी आपको आप देखो, क्योंकि मैं मेरे से जितना हो सक रहा है मैं कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है ना? लिख लिया? मैं रब करूं बोर्ड अभी? अगला जाऊं? इजी लगा तो ई टाइप कीजिए। आप आपको अभी ये क्वेश्चन आंसर इजी हो गया तो ई टाइप कीजिए बच्चों से पूछ के, अगर इजी हो गया तो बच्चों को। ओके। ही सेड दैट भी लिख सकते हैं, फादर सेड दैट भी लिख सकते हैं। जो जो अच्छा पढ़ने वाले हैं पूरा लिखिए। दैट अ मैन कुड हैव, दैट अ मैन यानी एक आदमी को स्ट्रेंथ करके ये जो भी लिखना है। ओके मैम बता दिया है इजी। ओके थैंक यू सो मच। चलिए अगला जाएंगे अभी। अभी अगला क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि आपका सी है। इजी बता दिया, कॉम्पोजिट विद्यालय। थैंक यू सो मच। Why did Swami's father, सब में apostrophe क्यों लग रहा है कि स्वामी के पिताजी हैं? Swami's father asked him to sleep in his office room। कि स्वामी के पिताजी ने उससे क्यों बोला कि ऑफिस रूम में सो करके, क्यों रात उस गुजारने के लिए बोला, ऐसे करके पूछ रहे हैं। मैं बोर्ड रब करती हूँ बेटा, जिसने नहीं लिखा थोड़ा थोड़ा मैं रब कर रही हूँ ताकि आप लिखिए। ओके। स्वामी फादर क्या चाहते थे? स्वामी के फादर कि वो बहुत ही बहादुर साहसी बने, इसलिए ही बोला था ना। तो वो ही हमको आंसर में लिखना है। स्वामी फादर wanted Swami to become, Swami to show his courage, यानी स्वामी को करेज है, साहस है कि नहीं। आपको याद है वो पिताजी का लाइन, तुम इस ये तो छोड़ो, पहले तो तुम ताकत है स्ट्रेंथ का तो छोड़ो, ताकत है करके बताओ करके पिताजी ने बोला था। तो वो ही यहाँ पे लिखना है। स्वामी फादर वांटेड स्वामी टू हिम शो हिज करेज एंड नॉट बी अफ्रेड, नॉट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, यानी कि अंधेरे से नहीं डरना है करके स्वामी जी को स्वामी जी जी आ रहा है। स्वामी तो जी बोले का आदत है मुझे, इसीलिए मेरे को जी जी आ रहा है, क्षमा कीजिए। स्वामी, सो डार्कनेस, सो ही आस्क्ड कि डरो मत अंधेरे से। हमने वो लाइन भी पढ़ा था जब पिताजी अपने रूम में वो बहाना कर रहा है कि मैं नहीं सोऊंगा, यहाँ बिच्छू है, यहाँ डस्ट है। सो ही आस्क्ड, यहाँ से आस्क्ड, आस्क को अपास्टेंस करोगे, आस्क्ड ईडी लिखोगे, आस्क्ड स्वामी टू स्लीप इन हिज ऑफिस। यहाँ स्वामी भी लिख सकते हैं, यहाँ हिम भी लिख सकते हो। यहाँ से आस्क्ड हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस रूम, ये पूरा यहाँ से ईडी जोड़ के, क्वेश्चन में ईडी जोड़ के यहाँ पर सो, इस कारण ही यहाँ पे कौन है? फादर को बताया गया। सो ही आस्क्ड हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस रूम। क्वेश्चन से यहाँ तक ये लिखोगे। तो आपको ये सिर्फ लाइन ही पढ़ना है कि स्वामी's father wanted स्वामी टू शो हिज करेज एंड नॉट बी अफ्रेड, कि करेज साहस दिखाना है और उसको डरना नहीं है, किससे? अंधेरे से। यही मेन आंसर है आपका। ओके। कीवर्ड करेज, अब नॉट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, ये दोनों ही है। लाइट कट गई है। यस। अगला जाएं हम, डी सवा डी पर जाएं। चलिए तो डी क्वेश्चन में लिखूं, डी सवाल पर जा रही हूँ। What was Swami's condition when he
lay amidst the furniture. फर्नीचर माने क्या, जो भी वहां पे टेबल कुर्सी डाइनिंग टेबल ये सब सारे को इस फर्नीचर बोलते हैं। सो क्या बता रहे हैं, वॉट वॉज द कंडीशन, स्वामी का कंडीशन कैसा था, वो कैसा फील कर रहा था कि वो फर्नीचर में रह के क्या उसको कैसा हो रहा था, क्या उसकी हार्ट बीट, उसकी दिल की धड़कन तेजी होने लगी ना, तो वो ही हम अभी लिखने वाले हैं। चलिए लिखते हैं हम ये, तो लिखेंगे स्वामी's heart started beating faster, बहुत तेजी से। ओके, एडजेक्टिव में पढ़ा है वो आपको, फास्ट फास्टर। सो फास्टर, ही फुल स्टॉप लिखो, ही shut his eyes, tightly लिखो या टाइट लिखो, and covered, क्या किया, कंबल से ओढ़ लिया ना, कवर्ड विथ ब्लैंकेट, कवर्ड हिमसेल्फ विथ ब्लैंकेट, अपने आप को विथ ब्लैंकेट। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, यानी डर के मारे पसीना छूट रहा था। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, यहां पर लिखती हूँ, ही स्वेटेड विथ फ्राइट, यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड तो यहाँ पर लिखती हूँ, देख लीजिए, ही स्वेटेड विथ फ्राइट। थैंक्स मैम करके बताया है यूपीएस विठलपुर, थैंक यू, आप लोग के भी थैंक यू, आप इतना गौर से क्लास अटेंड करके सुन रहे हो, थैंक यू सो मच। तो इसको कैसे याद करें हम, स्वामी's हार्ट बेट, पहले तो उसके दिल की धड़कन के बारे में हमको याद करना है, उसको जानना है कि कैसा था, हार्ट बीट कहता था, हार्ट कैसा था, हार्ट बीट फास्टर था, वो याद रखना है हमको। उसके बाद में आंख क्या किया उन्होंने, आंख टाइट बंद कर दिया, फिर कवर क्या किया, कवर्ड ब्लैंकेट के साथ। ओके, तो ये याद रख लो कि आप पहले हार्ट बीट को बात करो, फास्टर हुआ, आंख क्या किया, बंद कर लिया, फिर क्या किया, अपने आप को कवर किया, किससे कवर किया, ब्लैंकेट से कवर किया, फिर उनको कैसे, बहुत पसीना छूटा, ये लाइन पसीना, स्वेटेड विथ फ्राइट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 वर्ड्स आप याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आप लिख पाओगे। हार्ट बीट, दिल की धड़कन तेजी हुई, और ये लिख लिया बेटा, मैं रब कर रही हूँ ये, क्योंकि ये लिखते समय वो लिख लिया होगा, मैं मानती हूँ। यस, तो उसके बाद में हम जाएंगे, लिख लिया ना बच्चों, मैं अगला जाऊं, लास्ट क्वेश्चन जा रहे हैं हम, राइट। तो स्वाम, what was Swami's condition when he lay amidst the furniture? क्वेश्चन मार्क, यहाँ भूल गई मैं, क्वेश्चन मार्क डाल दो। Swami's heart started beating faster. He shut his eyes tight and covered himself with blanket. He sweated with fright. Right, अगला जा रही हूं मैं, मैंने वेट कर लिया है, अगला जा रही हूं मैं। नहीं लिखा है तो नहीं लिखा तो बताइए, मैं वापस वो क्वेश्चन आंसर डी वाला दिखाऊंगी आपको। राइट, तो हम जा रहे हैं अभी लास्ट वाला सवाल पर, जो कि आपका सवाल ई है। ई सवाल लिख रही हूं मैं, व्हाट was the incident, what was the incident which showed Swami's bravery? तो क्या इंसिडेंट हुआ, क्या वहां पे हुआ था कि हमको पता चला कि स्वामी भी बहादुर है करके, वो पूछ रहे हैं कि क्या घटना, इंसिडेंट माने घटना, क्या घटना हुई थी जिससे कि हमको मालूम पड़ता है कि स्वामी जो है, स्वामी की बहादुरी के बारे में।
ये आंसर दिखने में बड़ा लगेगा बेटा, मगर बड़ा नहीं है। आप लोग देखो, मैं उसको भी आसान करके पढ़ा दूंगी आपको, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे when स्वामी was alone in the dark office room। पहले हम बताएंगे कि स्वामी कहाँ पर था। when स्वामी was alone, पहले अकेले था। क्या था? अकेला था। कहाँ पर अकेले था? in the dark room, office room, dark office room, ठीक है। तो पहले स्वामी अकेला था। कहाँ पर था? ऑफिस रूम में, डार्क ऑफिस रूम में था। उसके बाद में ही सेंस्ड, यानी उसने महसूस किया, समथिंग मूविंग, कुछ तो हिल रहा था। समथिंग मूविंग, फुल स्टॉप, हो गया। उसने महसूस किया कि कुछ तो हिल रहा था। फिर उसने क्या सोचा? कि वो एक भूत प्रेत है करके, थिंकिंग इट वॉज अ गोस्ट, कि वो एक गोस्ट है। ही हग्ड इट, उसने उसे गले लगाया। हग्ड इट, हग्ड इट विथ ऑल हिज माइट, मैंने बोला ना पूरे बल के साथ। लेसन पढ़ाते समय मैंने बताया था, ऑल हिज माइट, यानी उसने गले लगा दिया। गला लगाना माने खुशी से गले लगाना नहीं है, ऐसे पकड़ लेते हैं ना, ऐसे जकड़ लेते हैं, वैसे गले लगाना का। फिर क्या किया? एंड बिट हिज एंकल, एंड उसके एंकल को बाइट किया। एंड बिट ऑन इट्स एंकल। इट्स, यहाँ पे इट्स क्यों बताया जा रहा है बेटा? हम तो मनुष्य के लिए इट्स वर्ग के इस्तेमाल नहीं करते हैं, मगर यहाँ पर इट्स क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि यहाँ पर उसके स्वामी के हिसाब से वो कोई तो जीव है, वो एक आदमी है, वो एक चोर है करके उसको मालूम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इट्स एंकल करके उपयोग किया है। अगर आपको कभी भी मनुष्य नहीं, मनुष्य है तो उसके लिए इट उपयोग नहीं करना है। ओके बेटा। तो यहाँ पर इट्स इसीलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि स्वामी के हिसाब से वो एक भूत प्रेत है या कोई इंसान नहीं है, इसीलिए। इट वॉज अ नटोरियस थीफ, तो कौन था वो? एक नटोरियस थीफ था, एक बहुत ही ये बड़ा चोर था। ओके, नटोरियस थीफ। हु वॉज इंजर्ड, हु वॉज इंजर्ड एंड देन was caught by the police, फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। caught by police। तो इससे हमको पता चलता है कि स्वामी जो है बहादुर है करके हमको लिखना है। दिस इंसिडेंट, इस घटना से, ये जो अभी लिखा है हमने यहाँ से, दिस इंसिडेंट, स्पेलिंग इंसिडेंट क्वेश्चन में ही है। विद दिस इंसिडेंट व्हाट वी नो, प्रूव्ड स्वामी ब्रेवरी, साबित कर दिया कि स्वामी की बहादुरी के बारे में, बस। दिस इंसिडेंट प्रूव स्वामीज ब्रेवरी, यह घटना से हमको सिद्ध कर दिया कि स्वामी जो है बहादुर था, साहसी था। ओके बेटा, क्लियर। सो what was the incident which showed Swami's bravery? When Swami was alone, पहला क्या कीवर्ड है? पहले alone, अकेला था। कहाँ अकेला था? इन द डार्क रूम, तो कभी कमरे के अंदर हो तो इन बोलोगे, इन द डार्क रूम। ही सेंस्ड समथिंग मूविंग, उसने सेंस यानी महसूस किया कि कुछ तो मूव हो रहा था, हिल रहा था। सोचा, उसने सोचा कि वो है एक गोस्ट है। इट वॉज अ गोस्ट। तो उसने क्या किया? उस गोस्ट को पहले गले लगाया, फिर बाद में काटा। बिट यानी कि काटा। ही हग्ड एंड बिट ऑन इट्स एंकल। ओके, आपको ये नहीं लिखना है इट विथ ऑल इज माइट, भूल गए तो भी कोई बात नहीं है, आप इतना लिख सकते हो। ही हग्ड एंड बिट, उसने गले लगाया और काटा, ऑन इट्स एंकल। ओके, ही हग्ड एंड बिट इट्स एंकल, इतना ये भी लिख सकते हो।
अपने पूरे बल के साथ आपको नहीं लिखना है, तो जो जो थोड़े बहुत अभी प्रयत्न कर रहे हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए, उनके लिए बता रही हूँ। आप बाद में जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो लोग भी ऐसे मत कीजिए। ये क्लास सभी के लिए है, इसीलिए मैं कोशिश करके उनको भी एक प्रेरणा मिलनी चाहिए कि चलो हम भी कोशिश करें लिखने के लिए। तो वो बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ जो जो क्वेश्चन आंसर ही नहीं लिखते हैं, उनको थोड़ा इजी करने के लिए मैं ये जो बताती हूँ शॉर्टकट। ओके, तो उसने गले लगाया और काटा। गले लगाना माने खुशी से गले लगाना नहीं है, जकड़ पकड़ के गले लगाने का ऐसे वैसे। ही हग्ड एंड बिट ऑन इट्स एंकल। इट वॉज, तो कौन था वो जो वो एंकल को काटा? इट वॉज अ नटोरियस थीफ। ओके, हु वॉज इंजर्ड, वो घायल हो गया था और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। कैच का पास्ट टेंस होता है कॉट बाय द पुलिस। दिस इंसिडेंट प्रूव स्वामीज ब्रेवरी। तो इससे हमको पता चलता है कि स्वामी की बहादुरी के बारे में। क्लियर है बच्चों? लिख लिया है तो क्लियर करके बता दीजिए ताकि मैं अगले पे जाऊं। अभी मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग ने लिख लिया तो लिख लिया, बताइए। यस मैम, यस मैम, बता दिया है, राइट। तो फिर अभी हम ये देखेंगे आपके बुक बैक एक्सरसाइज पर एक आपको टिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट ऐसे दिया है। टिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, तो वो पढ़ेंगे अभी हम। देखिए, यहाँ पर लिख के रखा है मैंने आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस है, तो मैंने बोला चलो पहले से लिख के रखेंगे तो समय नष्ट नहीं होगा हमारा। टिक द करेक्ट वर्ड्स, वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट में जो दिया गया है उसको आपको टिक करना है। तो अभी ये जो टेबल, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो भी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, चेयर एंड बेड यूज्ड इन होम, घर में जो इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं हम? ये फर्नीचर कहते हैं या क्रॉकरी? क्रॉकरी क्या होता है मालूम है क्या बच्चों आपको? ये क्रॉकरी, क्रॉकरी यानी कि जो प्लेट, ग्लास, कप, डिनर सेट बोलते हैं ना हम, डिनर सेट, बहुत लोग उसको डिनर सेट बोलते हैं। ऐसे डिनर सेट नहीं बोलना चाहिए, उसको क्या बोलना चाहिए? क्रॉकरी बोलना चाहिए। तो अभी ये टेबल और चेयर थोड़ी क्रॉकरी है, तो ये ही सही है। फर्नीचर बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं बच्चों? फर्नीचर बोलते हैं। तो डिनर सेट मत बोलना, अगली बार उसको क्या बोलोगे? क्रॉकरी बोलोगे। वुलन शीट यूज टू कीप अस वार्म, जो कंबल बोलते हैं हम उसको बेडशीट नहीं बोलेंगे। ओके, जो बेड में स्प्रेड करते हैं उसको बेड स्प्रेड या बेडशीट बोलते हैं। जो कंबल है उसे हम ब्लैंकेट बोलते हैं। तो हम इसको नहीं चुनेंगे, हम ब्लैंकेट को ही चुनेंगे, क्योंकि ऊल से बना, ऊन से बना हुआ शीट को ब्लैंकेट बोलते हैं। ओके बेटा। अ सेट ऑफ रूम्स और बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क, यानी कि रूम्स जहां पर लोग काम करते हैं, सब मिलके, बड़े लोग अपने पापा मम्मा सब जाते हैं ना, तो कहाँ? पापा मम्मा क्या प्लेग्राउंड में काम करते हैं क्या, या ऑफिस में काम करते हैं? कहाँ काम करते हैं? ऑफिस में काम करते हैं। प्लेग्राउंड में आप बच्चे लोग खेलते हो, है ना? हाँ, किसी किसी का सौभाग्य ये होता है, पीटी टीचर होती है तो प्लेग्राउंड में ही काम करते हैं, है ना? तो जो जो स्पोर्ट्स के कोच होते हैं वो प्लेग्राउंड में ही काम करते हैं, है ना? उनका सौभाग्य वो है कि प्लेग्राउंड में मिल जाता है, मगर हम लोग कहाँ? ऑफिस में काम करते हैं। राइट, अ सेट ऑफ रूम्स और बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क, ऑफिस। राइट, अ पर्सन हु एंटर्स अ बिल्डिंग, ओके, एंड लीगली इन ऑर्डर टू स्टील, लीगली यानी कि पर, इलीगली, सॉरी, इलीगली यानी कि बिना मर्जी के कुछ आके अंदर से चुराने के लिए आ जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? बर्गलर या जोकर। जोकर तो हंसाने वाला होता है, ये तो कौन हुआ? बर्गलर हुआ। ये ही सही आंसर है, बर्गलर हुआ। ओके बेटा, तो क्लियर हो गया? राइट, तो अगली क्लास में हम ग्रामर करेंगे, जो आपका वहां पे फ्रॉम टू टिल जब जो भी लिखा है ट्राई करके हम ग्रामर क्लास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये लेसन में हमने क्वेश्चन आंसर कर दिया है, ये अपना चूज द करेक्ट आंसर कर दिया है, और ट्रू और फॉल्स भी कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू यूपीएस साघात, थैंक यू कॉम्पोजिट विद्यालय, थैंक यू सबको, बहुत धन्यवाद।
बहुत बढ़िया, थैंक यू करके एक्सक्लेमेटरी मार्क लिख के मैम में पंक्चुएशन भी लिखा है। बहुत बढ़िया यूपीएस सागत, थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।